कैसा ये इश्क है। मुंबई। जैसे ही घूंघट ऊपर हुआ था, वहां खड़े हर आदमी के होश उड़ गए थे, क्योंकि घूंघट में राव्या नहीं रूहानी थी। रिवांश तो जैसे हैरान सा खड़ा था। पहले उसकी आंखों में हैरानी थी, फिर नफरत। रिवांश रूहानी का घूंघट झटके से खींच के गुस्से से चीखा, ये क्या मजाक है? उसकी आवाज इतनी तेज थी, अग्रवाल परिवार की पूरी दीवारें कांप उठी थीं। रूहानी की कांपती पलकें अब बंद हो गई थीं। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके चेहरे पे सिर्फ डर था, एक ऐसा डर जिससे वो चाह के भी नहीं निकल सकती थी। उसके सफेद रंग जैसे रोशनी में चमक रहा था, जैसे ये लाल लहंगा सिर्फ उसके लिए बना हो। हर कोई रूहानी की शक्ल देख के भी हैरान था, लेकिन शायद ये मेकअप का कमाल था, इसलिए किसी ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान देने वाली बात थी, राव्या कहाँ है? रिवांश रूहानी के कांधे को जोर से दबा के उसको झटके से सीधा करते हुए बोली, अगर तुम चाहती हो तुम्हारी लाश इस घर से ना जाए तो मुझे सच बताओ, मेरी राव्या कहाँ है? रिवांश की बात पे रूहानी कांपते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता। रूहानी की आवाज पे हया गुस्से से बोली, मिसेस अंजलि, क्या बेहुदा मजाक है यह? शेखावत परिवार की बेइज्जती करी है। आपने कहाँ है राव्या? शादी तो राव्या से होने वाली थी, लेकिन मुझे तो कहीं नजर नहीं आ रही। हया अपनी आवाज को नर्म रखने की नाकाम कोशिश कर रही थी। रुद्राक्ष गुस्से से विक्रम का कॉलर पकड़ते हुए बोला, तो ये थी तुम्हारी तैयारी? हमारे परिवार की बेइज्जती करी है तुमने। विक्रम, तुम्हारी बेटी शादी के मंडप से भाग गई? रुद्राक्ष की बात पे रिवांश गुस्से से चीखा, बस कीजिए डैड, मेरी राव्या कभी ये नहीं कर सकती। उसको इस लड़की ने मजबूर किया है। ये नाजायज गंदा खून, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बराबर में बैठने की? रूहानी अभी भी वैसे ही खड़ी थी। वीना गुस्से से आगे आते हुए बोली, सही कह रहा है, रिवांश शादी से भागने की कोई वजह ही नहीं है। राव्या क्यों ऐसा करेगी? मैं पुलिस को कॉल करती हूँ, सब असलियत पता चलेगी। अभी वीना ने इतना कहा था जब अंजलि धीरे से बोली, राव्या अपनी मर्जी से गई है, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। शायद हमारी परवरिश में कोई कमी थी जो वो हमें सरे आम बेइज्जत करके भाग गई। शेखावत परिवार की इज्जत खराब ना हो, इसलिए हमें इस नाजायज को मंडप में बैठना पड़ा। लेकिन अब यहां कोई नहीं है, तो रिवांश, तुम डाइवोर्स पेपर भेज दो। तुम्हें इस मनहूस को यहां से ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी अंजलि ने इतना कहा था जब रुद्राक्ष गुस्से से चीखा, बकवास बंद करो अपनी, वरना मैं भूल जाऊंगा मैं इस वक्त कहां हूं। तुम अपनी इस गंदी साजिश में किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो। पहले तुम्हारी बेटी हमें बेइज्जत करके भागी, और अब तुम ये बकवास कर रही हो। ये कोई खेल है जिसमें पहले शादी होगी फिर तलाक होगी? ये शादी हो चुकी है और अब कुछ भी हो जाए। रूहानी रिवांश की बीवी है। रुद्राक्ष की बात पे रिवांश लाल आंखों से बोला, मैं इस लड़की की एक्सिस्टेंस से भी नफरत करता हूं, और आप कह रहे हैं ये मेरी बीवी है? डैड प्लीज, कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़की का अपने पास खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये शादी हुई ही नहीं है। मैं इस शादी को नहीं मानता। मेरी राव्या कहीं नहीं गई है। मुझे सिर्फ उससे प्यार है और उससे ही रहेगा। समझ आया सबको? रिवांश इतना कह के राव्या को कॉल मिलाने लगा था, लेकिन कई बार कॉल करने के बाद भी उसने कॉल नहीं उठाया था। लेकिन तभी उसका मैसेज आ गया था। रिवांश जैसे जैसे मैसेज पढ़ रहा था, उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। उसके चेहरे पे नफरत के भाव और ज्यादा थे। उसने गुस्से से फोन जमीन पे दे मारा था। रुद्राक्ष अरीना की तरफ देखते हुए बोला, अरीना, तेज आवाज से पढ़ो, क्या लिखा है? अरीना रिवांश का फोन जमीन से उठाते हुए सबको देख के पढ़ने लगी थी। हेलो, रिवांश आई। नो, मैं ऐसे जा रही हूं, तुम्हें बहुत दर्द होगा, लेकिन आई एम सॉरी रिवांश, में ये शादी नहीं कर सकती। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन शादी के लिए तैयार नहीं हूं, और ये बात मुझे अब आके पता चली जानती हूं। इस वक्त मैं तुम्हें बहुत बुरी लग रही हूं, और लगूं भी क्यों ना, तुम्हारा इतना प्यारा दिल तोड़ा है मैंने। लेकिन रिवांश, सच में मुझे ये शादी नहीं करनी। शायद मैं तुमसे शादी करके एक बड़े खानदान की बहू बन जाऊंगी, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, और ज्यादा आई लव यू। और एक और वजह जो शायद मैं बयान ना कर पाऊं, मेरी बहन तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मैंने मॉम डैड से बोला
है मेरी जगह उससे तुम्हारी शादी हो जाए। वो बचपन से हमारे घर में रही है, और अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करती है, जो शायद मैं नहीं करती, तो उससे अच्छा क्या ही होगा। आई लव यू सो मच। मुझे भूल जाओ। मैं इस देश को छोड़ के जा रही हूँ, अपना सपना पूरा करने। तुम्हें तुम्हारी नई जिंदगी मुबारक। ये मेरी तरह से तोहफा है तुम दोनों के लिए। अरीना गहरी सांस लेके बोली, यही लिखा है। रिवांश बिल्कुल शांत खड़ा था। अब उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला था। वो किसी साइको की तरह दीवार को घूर रहा था। और फिर कुछ मिनट तक ऐसे ही दीवार को देखने के बाद रिवांश अंजलि के पास जाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है रिवांश शेखावत कोई पागल है जिसको तुम्हारा परिवार मिलके बेवकूफ बनाएगा? तुम्हारे परिवार ने आज मेरी मोहब्बत पे सवाल उठाया है। मुझे एक चीज बनाया है जिसको कहीं से उठा के कहीं फेंक दिया जाए। अभी तक तुमने उस रिवांश को देखा था जो तुम्हारे सामने था। अब तुम वो रिवांश शेखावत देखोगे जिसको ये दुनिया जानती है। क्या कहा है तुम्हारी बेटी ने? उसको अपने सपने पूरे करने हैं। रिवांश पागलों की तरह हंसते हुए अपने गले से महंगे हार को जमीन पे फेंकते हुए बोला, अब उसका हर सपना पूरा होगा। अपने प्यार की कीमत उससे ही लूंगा मैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी बेटी इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुप जाए, ज्यादा दिन रिवांश शेखावत से नहीं बच पाएगी। इतना कह के रिवांश के कदम रूहानी की तरफ बढ़ने लगी थी। रूहानी अपना लहंगा पकड़ के पीछे होने लगी थी। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वो इस वक्त यहाँ खड़े हर आदमी को भीख भरी नजरों से देख रही थी। तभी अचानक से रिवांश उसका हाथ टाइट पकड़ के उसको अपने करीब करते हुए बोला, कितनी किस्मत वाला हूं ना मैं। मुझे इतना प्यार करने वाली बीवी मिली है। बहुत मोहब्बत करती हो ना तुम मुझसे, बहुत ज्यादा। चलो, तुम्हारी मोहब्बत आज पूरी हुई, किसी की मोहब्बत तो पूरी हुई। इतना कह के रिवांश रूहानी के करीब होते हुए बोला, लेकिन ये मोहब्बत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी डार्लिंग, बहुत ज्यादा। इतना कह के रिवांश झटके से रूहानी को खींच के ले जाने लगा था। तभी रुद्राक्ष जल्दी से बीच में आते हुए बोला, रिवांश कहाँ जा रहे हो? छोड़ो रूहानी को। रिवांश क्या बदतमीजी है यह? रुद्राक्ष के चिल्लाने पे रिवांश झटके से रुकते हुए बोला, अपनी बीवी को विदा करके ले जा रहा हूं, किसी को कोई परेशानी? रिवांश की बात पे हया बीच में आते हुए बोली, रिवांश पागल मत बनो, रूहानी की कोई गलती नहीं है, छोड़ो उसको रिवांश। लेकिन किसी के चीखने का कोई फायदा नहीं था। रिवांश जबरदस्ती रूहानी को खींच के ले जाने लगा था और अगले ही पल रूहानी रिवांश की गाड़ी में थी। रूहानी कांपते होंठों से बोली, रिवांश प्लीज जाने दो मुझे। रिवांश। रूहानी की बात पे रिवांश गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? मोहब्बत है ना मुझसे? लेकिन मोहब्बत है तो बताना चाहिए था ना। शादी वाले दिन इतना अच्छा मजाक? नहीं बीवी, ये तो ज्यादा ही हो गया। रिवांश इतना कहके हुए लगातार गाड़ी की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। रूहानी को बहुत डर लग रहा था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन होंठ कांप रहे थे। उसको नहीं पता था अब उसके साथ क्या होने वाला है। सामने बैठा इंसान शायद अब उसकी जिंदगी को भी आग लगा सकता है और वो सच में कुछ नहीं कर पाएगी। उसने यही सोचा था जब अचानक झटके से गाड़ी रुकी थी। रूहानी डरते हुए बोली। रिवांश उसकी आंखों में डर था। भले वो इस जगह पहली बार आई थी, लेकिन बचपन से आज तक उसने इस जगह को लेके ताने सुने थे। उसका दिल टूट रहा था, बुरी तरह टूट रहा था। आंखों में अजीब सी लाली थी। वो रिवांश को देखते हुए बोली, रिवांश। लेकिन उसकी जुबान फिर से कांप गई थी, क्योंकि रिवांश बुरी तरह उसका हाथ पकड़ के अंदर की तरह के जाने लगा था। ये एक बार था, और इस बार का नाम वही था जिस पे हमेशा उसको ताने मिलते थे। रूहानी का बदन कांपने लगा था। रूहानी अपनी आंसू भरी आंखों को उठा के बोली, रिवांश प्लीज। लेकिन रिवांश को फर्क नहीं पड़ता था। वो रूहानी का हाथ पकड़ के अंदर ले जा रहा था। तभी अचानक से रिवांश उस बार में आके रुक गया था। सब हैरान रह गए थे। बार का मालिक जल्दी से बोला, सर आप। उसकी जुबान कांप रही थी। रिवांश सबको देखते हुए बोला, अगर अगले 2 मिनट में मुझे यहां से सब बाहर ना मिले तो शायद तुम अपने पैरों में यहां से नहीं जा पाओगे। रिवांश की बात पूरी होने से पहले सब बाहर थे। रिवांश मैनेजर के मुंह पे पैसे फेंकते हुए बोला, आज रात के लिए ये बार मेरा है, और अगर किसी ने मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो रिवांश ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मैनेजर कांपते हाथों से पैसे लेके चला गया था। रिवांश रूहानी की आंखों में देखते हुए बोला, चलो बीवी, आज अपनी सुहागरात यही मनाते हैं। आखिर तुम भी तो एक नाचने वाली हो। ओह सॉरी।
एक नाचने वाली की बेटी हो। तुम भी तो यही आने जाने वाले मर्दों का गंदा खून हो, है ना? रिवांश की बात के रूहानी की आंखें बंद हो गई थीं, लेकिन वो खामोश थी, क्योंकि उसको आदत थी हर चीज को सहने की। रिवांश उसका हाथ पकड़ के उसको स्टेज पे धकेलते हुए बोला, फिलहाल टाइम हुआ है। सुबह के 4 और सुबह के 7 बजे तक तुम्हारे कदम रुकने नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे कदम रुके तो ये देख रही हो? रिवांश अपनी गन की तरफ इशारा करते हुए बोला, इसके अंदर जितनी बुलेट हैं सब तुम्हारे अंदर जाएंगी। आखिर मेरी बीवी एक नाचने वाली है, उसके इस टैलेंट को मुझे नहीं देखना चाहिए? बहुत शौक था ना मुझसे शादी करने का? मोहब्बत करती हो ना? चलो, आज तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। अब उस मोहब्बत के दिए गए जख्मों को भी झेलो। इतना कह के रिवांश चिल्ला के बोला, शुरू किया जाए। इतना कह के रिवांश ने शराब की बोतल उठा ली थी और कुछ पैसे रूहानी की तरफ उछाल दिए थे। आखिर क्या करेगा अब रिवांश? क्या जी पाएगी रूहानी ऐसी जिंदगी? जानने के लिए सुनिए मैरिड टू कोल्ड हार्टेड बिलियनेयर। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।